मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नबूवत आपके लिए कब वाजिब हुई? तो आपने फरमाया, जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनकी पैदाइश की तैयारी हो रही थी। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3609। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए मियारी तकनीकी तालीम पर जोर। आज शहर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए हॉस्टल इमारतों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। निजामाबाद के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए तामीरशुदा हॉस्टलों का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रियासती हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, एमएलसी महेश कुमार गौड़, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, जिला कलेक्टर विनय किशोर रेड्डी ने शिरकत की। रियासती हुकूमत के तरक्की व बहबूद के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी और SC ST व अक़लियती बहबूद के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए मियारी तकनीकी तालीम नाकुरस है। उन्होंने कहा कि पुराने तालिब इल्म प्रताप रेड्डी ने हॉस्टल तामीरात के लिए 1.6 करोड़ रुपये अता दिया, जबकि BHEL ने CSR फंड्स के तहत 2.86 करोड़ रुपये फराहम किए। इन रकूम से तलबा व तालिबात के लिए अलहदा जदीद व सहूलतमंद हॉस्टल्स तामीर किए गए, जिनका इफ्तिताह आज अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों से नज़रअंदाज की गई तकनीकी तालीम को मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जामा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वह जदीद तकनीकी तालीम से तलबा को रोशनास कराते हुए उनके शानदार मुस्तकबिल की राहें हमवार करें। मज़ीद कहा कि हुकूमत हर सतह पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और तलबा नज़्म व ज़ब्त के साथ तालीम हासिल करते हुए सरकारी सहूलियात का भरपूर फ़ायदा उठाए। बादशाह मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि रियासत में मौजूदा दौर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए 66 जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुकर्ररा कोर्सेस मुकम्मिल करने वाले नौजवानों को फौरी रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए टाटा कंपनी से मुआहिदा भी किया गया है। बादशाह MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर हॉस्टल इमारतों का इफ्तिताह होना खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद रियासती हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों को अवलीन तरजीह देते हुए भारी बजट मुख्तस कर रही है। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद को एजुकेशन हब बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी है। इसी सिलसिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी हासिल की गई है। जल्द ही डिचपल्ले में ज़राई यूनिवर्सिटी के क़याम पर भी हुकूमती सतह पर काम तेज़ी से जारी है। बादशाह इस मौके पर अतिया देने वाले पुराने तालिब इल्म प्रताप रेड्डी और BHEL के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सलीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकादमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मनाला मोहन रेड्डी, अंतर रेड्डी राजा रेड्डी, DCCB चेयरमैन रमेश रेड्डी, कॉलेज प्रिंसिपल भारती के अलावा दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। భవిష్యత్తు తరాలకు ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి. ఎందుకంటే మన పూర్వీకులందరూ మనం ఏదైతే పుట్టినామో ఎక్కడ చదువుకున్నామో మనకు భగవంతుడు ఇస్తే తన రుణం తీర్చుకునే అవకాశం ఉంటే మనం రుణం తీర్చుకున్నాము. ఈరోజు 3 హాస్టళ్లలో ఒకటి కేంద్ర నిధులతో మరియు 2 ప్రతాప్ రెడ్డి గారు CSR ఫండ్స్ యాడ్ చేసుకొని ఆ 3 భవన నిర్మాణాలను అనుకుంటే అందరికీ కూడా సరిపోతాయి. హాస్టల్స్ పూర్తి చేసుకున్నాం. బహుశా తెలంగాణలో నంబర్ 1గా పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్గా ఇండియాలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పాలిటెక్నిక్ అండ్ IT ఒక జమాన్లో ఇప్పుడు మహేష్ గౌడ్ గారు వచ్చినప్పుడు డిప్యూటీ సెక్రటరీ పాలిటెక్నిక్లో అడ్మిషన్ కావాలంటే దొరకలేదు. ఇంజనీరింగ్ అయితే మా హయాంలో ఒకటే ఉంటుండే, ఒకటేమో ఉస్మానియా, ఒకటేమో REC వరంగల్ కాలేజీలో అలాంటిది ఏదైనా పాలిటెక్నిక్ అయితే ఉంటుండే. కానీ అలాంటి పాలిటెక్నిక్ అయితే పబ్లిక్ వచ్చిపోయింది, అంత ఇంజనీరింగ్ పోయింది.
కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమంటున్నారంటే తక్కువ సమయంలో మంచి ప్రాసెస్ నేర్చుకొని అది అవసరాలకు పెంచి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో కలుసుకుంటాను. ఆనాడు మొదటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారి యొక్క దూరదృష్టి, ఆయన విజన్, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఆయన ఎంత మద్దతు చూపుతాడంటే గొప్ప విద్యావేత్త మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ని ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా చేసి దాదాపు 11 ఏళ్ళు ఆజాద్ గారు మినిస్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలా విద్యాపరంగా ఈ దేశం ఇంత అత్యున్నత స్థానాన్ని కలిగింది. యూనివర్సిటీ ట్రై చేశాను, ఇందాక సెక్రటరీ చెప్తా ఉంది. 10th అవగానే పాలిటెక్నిక్ సీట్ ట్రై చేస్తే దొరకలే నాకు సీటు. పాలిటెక్నిక్ సీట్ దొరకకుండా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను దునియా కాలేజీలో. ఇప్పుడు కోర్సులు ఏముండేది తెలియదు, ఆనాడు ఎస్సీ ఎల్ఎంఈ అలాంటి కోర్సులు ఉండేది. ఇప్పుడు ఉన్నాయా కోర్సులు? మరి అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడే బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు మన పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి బర్త్డే రోజు నా పిల్లలకు ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడే అటువంటి పుట్టినరోజు మహారాజుడు. ఈ రోజు మన రాష్ట్రం కానీ బిల్లు కానీ ప్రారంభించుకోవడానికి మనం తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజే లేదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్లో పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్ స్థాపించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు వచ్చినాయి, ఇంజనీరింగ్ విధానాన్ని అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కానీ పరిస్థితులు చూస్తే అదే बिहार असेंबली इंतखाबात में एनडीए को मिली शानदार जीत, जिस पर आज शहर में बीजेपी कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि बिहार में एनडीए की तारीख साज कामयाबी है। जिला निजामाबाद में बीजेपी कायदीन की जानिब से बिहार इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर आज जबरदस्त जश्न मनाया गया। बिहार असेंबली के 244 नशिस्तों में से 200 से ज़ायद नशिस्तों पर एनडीए इत्तेहाद की तारीखी बरतरी पर ज़िला निज़ामाबाद में बीजेपी कायदीन की क़ियादत में पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी की, मिठाइयाँ तकसीम की और रियाली निकालते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्की पसंद पॉलिसियाँ, अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम और मुल्क की सलामती के लिए दिन रात की जाने वाली काविशों को अवाम बखूबी समझते हैं। उसी एतमाद का इजहार बिहार के अवाम ने अपने वोट के ज़रिए करते हुए एनडीए को भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। उन्होंने बिहार के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बिहार ఎన్నికల రిజల్ట్స్ అక్కడ ఎన్డీఏ భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి ఏదైతే ఉందో సునామీ సృష్టిస్తూ ఉంది. అక్కడ ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తూ ఉంది. గత సంవత్సరం నుండి దేశంలో ఎక్కడ జనరల్ ఎలక్షన్లు జరిగినా కానీ రికార్డ్ బ్రేక్ రిజల్ట్స్ మన మహారాష్ట్ర కానీ, అంతకుముందు హర్యానా కానీ, ఇప్పుడు మన ఢిల్లీ కానీ, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బీహార్ ఎలక్షన్. ప్రజలందరూ కూడా అభివృద్ధి గురించి, అభివృద్ధి వైపు ఏదైతే నరేంద్ర మోడీ గారి లక్ష్యం 2047 వరకు ప్రపంచంలో విశ్వగురు స్థానం తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో ప్రజలందరూ కూడా మద్దతు పలుకుతా ఉన్నారు. शहर में ट्रैफिक निजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने आज देवी रोड और अतराफ के इलाकों का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। निजामत में ट्रैफिक मसाइल के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने आज देवी रोड के वन वे इंतजामात का पैदल मुआयना किया। देवी रोड शहर की सबसे ज़्यादा रश वाली सड़क है, जहां बारहा ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल हो रही थी। अवामी दरख्वास्तों पर गुज़श्ता 3 माह से यहाँ वन वे निज़ाम नाफिज किया गया है। कमिश्नर ने शाम तकरीबन 6 बजे खुद फील्ड में उतरकर दर्ज झैल इलाकों का तफसीली जायजा लिया। देवी रोड
गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्लाईओवर से LVR तक और देवी रोड से किसान गलीगंज तक जाने वाला रास्ता और गांधीगंज से गंज के रूट्स तक का मुआयना किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने आवाम से बराह रास्त बातचीत की और मालूम किया कि वन वे निज़ाम से उन्हें किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं हो रही है और ये निज़ाम किस हद तक मौसर साबित हो रहा है। उन्होंने दुकानदारों, खरीदारों और देवी मंदिर आने वाले अक़ीदतमंदों से भी बात की और पार्किंग के मुतबादिल इंतजाम जैसे खाली प्लॉट्स, सेलर एरियाज और बाइलीज का भी मुलाहिजा किया। इस मौके पर फील्ड रिव्यू के दौरान ट्रैफिक ACP मस्तान अली, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद और दीगर पुलिस अमला भी कमिश्नर के हमरा मौजूद था। दरपली मंडल में यौम अतफाल के मौके पर ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक एक आगाही रैली SI कल्याणी की क़ियादत में मुनक्किद की गई। इस मौके पर SI कल्याणी ने अवाम से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करे। यौम अतवार के मौके पर दरपली में ट्रैफिक आगाही मुहिम का मुनफरद अंदाज में एहतमाम किया गया। मुकामी SI कल्याणी की रहनुमाई में बच्चों के साथ ट्रैफिक शौर बेदारी रैली निकाली गई, जिसका मकसद अवाम में ट्रैफिक कवानीन के बारे में बेदारी पैदा करना था। ये रैली तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे से शुरू होकर पुलिस स्टेशन तक जारी रही, जिसमें लिटिल हार्ट्स स्कूल के तलबा और पुलिस अमला बड़ी तादाद में शरीक हुआ। इस मौके पर एक दिलचस्प इक़दाम करते हुए हेलमेट पहनकर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने वालों को बच्चों ने गुलाब के फूल पेश किए, जबकि हेलमेट के बगैर सफ़र करने वालों को तलबा ने ट्रैफिक कवायद से मुताल्लिक़ स्टिकर्स थमाए। इस मौके पर SI कल्याणी ने कहा कि हर शहरी को चाहिए कि वो गाड़ी चलाते वक्त अपने घर वालों के बारे में सोचे, क्योंकि कोई ना कोई उनके लौटने का इंतज़ार करता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी न करने से न सिर्फ हादसात बढ़ रहे हैं बल्कि मुतासरा ख़ानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने अपील की कि कम अज़ कम बच्चों का ख्याल करके ही सही ट्रैफिक उसूलों की पाबंदी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ఈరోజు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి జన్మదిన సందర్భంగా జయంతి సందర్భంగా బాలల దినోత్సవం జరుపుకుంటాము. అయితే ఈరోజు మా దర్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో పిల్లల చేత ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయించడం జరిగింది. పిల్లల చేత ఎందుకు అంటే బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం తమకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ ఎదురు చూస్తుంది ఇంట్లో. అట్లీస్ట్ వాళ్ళ కోసమైనా వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొనైనా ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటిస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాల్ని నివారించాలన్నదే ఈ ర్యాలీ యొక్క ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దేశం. आरमूर में बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA की शानदार कामयाबी पर BJP कायदीन ने जबरदस्त जश्न मनाया। आरमूर टाउन में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बिहार असेंबली इंतखाबात में NDA की शानदार कामयाबी पर अम्बेडकर चौराहे पर जश्न का एहतमाम किया गया। BJP टाउन सदर बालू की क़ियादत में कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर BJP जिला नायब सदर राजू, सीनियर लीडर GV नरसिम्हा रेड्डी, जायसवाल अनिल और दीगर कायदीन मौजूद थे। BJP टाउन सदर बालू ने कहा कि बिहार में NDA इत्तेहाद 200 से ज़ायद नशिस्तें जीत कर वाज़े कर दिया कि मुल्क की आवाम आज भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत और BJP की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जितने भी ड्रामे करे, वोट चोरी जैसे इल्ज़ामात लगाए या झूठे वादे करे, आवाम सब समझती है। बिहार के नतायज कांग्रेस के लिए करारा जवाब है और ये वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में भी लोकल बॉडी इंतखाबात में BJP ही कामयाबी हासिल करेगी। इस प्रोग्राम में तिरुपति, प्रशांत, प्रकाश, चिन्ना रेड्डी, सीनू के अलावा दीगर BJP कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी ఆరు పట్టణ శాఖ తరఫున బీహార్ గెలుపుకు బీహార్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆరు నడి ఒడ్డున అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో పటాకులు కాల్చి విడి సంబరాలు జరుపుకోవడం జరిగింది. 2/3 మెజార్టీ సాధించి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వానికి తిరుగులేదని ప్రజలు ఇలా బీహార్ ప్రజలు నిరూపించి దేశంలో ఒక ఏదైతే 3 సార్లు ప్రభుత్వం వచ్చినాక యాంటీ ఇన్కంబరెన్స్ ఉంటుందంటారు, కానీ అభివృద్ధి ఏదైతే సంక్షేమం అందిస్తారో అటువంటిది ఉండదు. అవినీతి లేని పాలన అందిస్తున్నారు అని అంటే కేవలం అది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వమే. బీహార్ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలలో NDA భాగస్వామ్యంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ అదేవిధంగా JDU, LJPలు అత్యధిక మెజార్టీ స్థానాలు సాధించి ఈరోజు అఖండ విజయం సాధించిన సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్మూర్ పట్టణ శాఖ ఆధ్వర్యంలో సంబరాలు చేయడం జరిగింది.
नंदीपेट मंडल में एक 65 साल ज़ईफ खातून हादसाती तौर पर नहर में गिर पड़ी, जिसके बाइस उसकी मौत हो गई। नंदीपेट मंडल के केदारेश्वर आश्रम के करीब पेश आए एक दर्दनाक हादसे में 65 साल खातून कैदी गंगामणि साकिन पंगारा बोरगम हादसाती तौर पर नहर में फिसल कर फौत हो गई। ये वाकया जुमेरात की शाम पेश आया। मवेशी चराने वाले एक चरवाहे ने नहर में लाश को देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को बाहर निकालने के बाद जरूरी तफसीलात हासिल की और अहल खाना को बाखबर किया। एसआई शामराज के मुताबिक मुतवफ़ी अक्सर आश्रम में खिदमत के लिए आया करती थी। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि वो किसी ज़रूरी काम के लिए आश्रम से बाहर निकली और हादसाती तौर पर नहर में गिरकर फौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बोधन में बीजेपी कायदीन ने बिहार असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जबरदस्त जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। बोधन बीजेपी टाउन शाख की जानिब से बिहार इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर आज जबरदस्त जश्न मनाया गया। बिहार असेंबली की 244 नशिस्तों में से 200 से ज़ायद नशिस्तों पर एनडीए इत्तेहाद की तारीखी बरतरी पर बोधन के अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी टाउन सदर गोपी किशन की क़ियादत में पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्की पसंद पॉलिसियाँ, अवामी फलाह बहबूद के अक़दामात और मुल्क की सलामती के लिए दिन रात की जाने वाली काविशों को अवाम बखूबी समझते हैं। उसी एतमाद का इजहार बिहार के अवाम ने अपने वोट के जरिए करते हुए एनडीए को भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। उन्होंने बिहार के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में टाउन जनरल सेक्रेटरी पवन कुमार, खाजिन वेनु, सेक्रेटरी सुपिल के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक दरख्वास्तों की मंजूरी पर साबिका रियासती वजीर व बालकोंडा रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी ने की दस्तखत। बालकुंडा असेंबली हलके के वेलपुर में 87, भीमगल के 104 और एरगटला के 32 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 223 इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीमों की दरख्वास्त की मंजूरी। इस मौके पर साबिका रियासती वजीर व रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने इस मौके पर मुतालबा किया कि रियासत की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपने इंतखाबी वादों पर अमल करते हुए 1 तोला सोना स्कीम को फौरी तौर पर नाफिज करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तेफादा कुनिंदगान को 1 लाख रुपए के चेक के साथ साथ 1 तोला सोना भी फराहम करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल आवारी नहीं की गई, जिस पर फौरी अमल करने का मुतालबा करते हुए बालकुंडा रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी ने मजीद कहा कि सिर्फ नई दरख्वास्त गुजार नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद से अब तक कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के तहत चेक हासिल करने वाले तमाम इस्तेफादा कुनिंदगान को भी 1 तोला सोना देने का ऐलान किया जाए, ताकि हुकूमत अपने वादों की तकमील और आवाम के एतमाद को बरकरार रख सके। भैंसे में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम की इंक्वायरी में 6 माह की ताख़ीर से गरीब खानदान शदीद परेशानियों में मुब्तला। शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए मोहम्मद अब्दुल माजिद ने तहसील ऑफिस पहुंचकर इंक्वायरी जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गुज़िश्ता 6 माह से इंक्वायरी न होने के सबब मुतादिद मुस्तहिक़ खानदान शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम ने इस ताख़ीर और मुश्किलात से मजलिस जनरल सेक्रेटरी व साबिक़ा रुकन बल्दिया मोहम्मद अब्दुल माजिद को वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद अब्दुल माजिद ने फौरी कदम उठाते हुए आज भैंसा तहसील ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने तहसीलदार प्रवीण कुमार से तफसीली मुलाकात करते हुए बताया कि गरीब घराने स्कीम की रकम के इंतज़ार में हैं, हद तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी की मुसलसल ताख़ीर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। अब्दुल माजिद ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से पेश करते हुए जल्द से जल्द इंक्वायरी पूरी करने का मुतालबा किया और तहसीलदार प्रवीण कुमार ने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए यकीन दिलाया कि तमाम ज़ेर इल्तिवात दरख्वास्तों की इंक्वायरी फौरी तौर पर मुकम्मल की जाएगी और मुस्तक़ीन को बर वक्त फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। उन्होंने मुताल्लिक़ा अमले को तेज़ रफ्तार कार्रवाई करने की हिदायत देने का भी तयक़ुन दिया। इस नुमाइंदगी के बाद अवाम ने मोहम्मद अब्दुल माजिद का दिली शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उनकी मुश्किलात को संजीदगी से लेते हुए बर वक्त आवाज़ उठाई। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर कांग्रेसी कायदीन ने शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया और उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया।
हर साल 14 नवंबर को वतन अजीज हिंदुस्तान में यौम अतफाल के तौर पर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तारीखों में यौम अतफाल मनाया जाता है, मगर हिंदुस्तान में 14 नवंबर मुल्क के पहले वजीर आज़म और जदीद हिंदुस्तान के मुअम्मर पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बेपनाह प्यार था। उन्होंने अपने यौम पैदाइश को बच्चों के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया और यूं उनके दौर से मुल्क भर में हर साल 14 नवंबर बतौर यौम अतफाल मनाया जाता है। आज शहर के कांग्रेस ऑफिस में जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।